हेलो एवरीवन, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का ए लाया हूँ। मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का बी तक मैंने करा दिया है। सो ये काफ़ी लेंदी है थोड़ा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से एक बार बना लूँ नोट्स, देन आपको बताऊँ। तो चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा लेंदी है तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं इसके ऊपर। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको अच्छा से समझ में आएगा। सो चलिए बताते हैं। बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टेट एंड प्रूव कॉची थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, या फिर कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन। ए कॉची थ्योरम जो है फॉर अबेलियन ग्रुप, या फिर कॉची थ्योरम फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये दोनों जब भी आपका क्वेश्चन पूछे तो आपको सेम डिफिनेशन और सेम काम करना है। ठीक है, सेम डिफिनेशन और सेम काम करना है आपको। सो स्टेटमेंट बोलता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप and let a prime p be divisor of order of g, then there exists an element a जो g से बिलोंग कर रहा है लेकिन वो आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है, तो सच डेट a का पावर p करने पर आइडेंटिटी आ रहा। बस इतना, यही आपको थ्योरम है, यही आपका स्टेटमेंट है। आप इसको चाहें तो अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है उसमें प्राइम ऑर्डर प्राइम नंबर, कोई भी ग्रुप है और कोई भी एलिमेंट प्राइम ऑर्डर का अगर वो ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम ऑर्डर वाला मिलेगा ही मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ग्रुप में। ठीक है ना। बिना प्राइम वाला भी तो डिवाइड करता है, बट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। वो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है या फिर और भी जो है। ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं प्रूफ में। ये तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। वी शैल हैव टू प्रूव द रिजल्ट बाय मेथड PMI। ठीक है, केस यहाँ पर 3 केस लेके चलेंगे। एक केस में लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ, तो 3 केस मैंने बताया कि केस 1 में लेंगे तो ऑर्डर ऑफ एक बार 1 लेंगे, फिर एक नो प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम कोई भी ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ 1 ले रहे हैं मीन्स कि ऑर्डर ऑफ 1 लेने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही बिलोंग कर रहा है। तो अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं है। केस 2 में क्या है कि जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, तो जी है अगर उसके पास ऐप ऐसा हम लोग ले रहे हैं जिसमें जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो अगर कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है इसका मीन्स है कि प्राइम ऑर्डर का ही लेना होगा। अगर हम मान लीजिए लेते हैं Z6 है जो प्राइम नहीं है, तो इसके पास 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा, ये तो प्रॉपर मिल गया, तो ये हम नहीं ले सकते, हम ये ले सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आप लिए Z7 या फिर Z5, तो इसके पास सिर्फ 1 और 5 ही मिलेगा, ये दोनों प्राइम है। तो अब आपको क्या, जब ये प्राइम मिला, अब मुझे पता होता है कि कोई भी ऑर्डर अगर प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। तो बस वही चीज़ है कि लेट जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, अगर उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, देन ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम, जी साइक्लिक ग्रुप, जी साइक्लिक ग्रुप हो गया। वी नो डैट पी, अगर पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, पी जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, तो जब पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि पी एंड ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम। क्यों? क्योंकि जी साइक्लिक है, जब साइक्लिक है तो प्राइम ही ना डिवाइड करेगा, तो पी एंड जी दोनों प्राइम हुआ, तो पी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये प्राइम हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, लेट ए बी ए जनरेटर ऑफ जी। अगर जी साइक्लिक ग्रुप तो उसके पास एक जनरेटर होगा, उसको जनरेटर मान लिया। अब जनरेटर मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर जनरेटर माने हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो पी ही होगा। तो अब इसको, इसका जो भी एलिमेंट को माने जनरेटर और इसका एलिमेंट पी प्राइम है, उसका ऑर्डर करने पर आइडेंटिटी देगा, लेकिन वो आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, वो ए इज टू दोनों इक्वल नहीं है। हेंस प्रूव दैट थ्योरम इन दिस केस। उसके बाद आपको थर्ड केस लेना है जिसमें आपको क्या दिखाना है कि इसके पास लिए कि P हैज़ ए प्रॉपर सब ग्रुप। अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो ए प्रॉपर सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ जी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो जी इज अबेलियन। अगर कोई भी ग्रुप, हम जानते हैं कि कोई ग्रुप अगर अबेलियन है तो उसका सभी सब ग्रुप नॉर्मल होता है।
लेकिन अगर सभी सब ग्रुप नॉर्मल होने से जी ग्रुप एबेलियन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रुप एबेलियन है तो उसका सभी सब ग्रुप नॉर्मल होता है। अगर सभी सब ग्रुप नॉर्मल है तो जी एबेलियन हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है क्यूएट। क्यूएट का सभी सब ग्रुप नॉर्मल होता है बट ये ग्रुप एबेलियन नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रुप एबेलियन है तो उसका सभी सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो मैंने वही दिया यहाँ पर कि जी इज एबेलियन, जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका जी बाई एच भी एबेलियन होगा। इसके बाद यहाँ देखिए कि एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज एबेलियन। अगर एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, तो जी इज एबेलियन। अब ऑर्डर ऑफ एच जो होगा ऑर्डर ऑफ जी से कम होगा। इसके बाद इधर आइए, अब यहाँ पे आपको 2 केसेस अराइज हो रहा है। यहाँ पे है कि ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ऑर्डर ऑफ जी जो डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, काफ़ी आराम से देखें कि यहाँ पर आपको क्या दिखा है कि एक बार है कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। देन बाय द PMI देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H सच दैट, अगर H में बिलोंग कर रहा है वो आइडेंटिटी इक्वल नहीं है। अब B का पावर P जो है वो B का पावर P करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। तो H जो B जो है H में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि H G में भी, अगर B H में है तो G में भी जाएगा, एज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, thus there exists B belongs to G such that B not equal to E and B का पावर P करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद P डिवाइड नहीं कर ऑर्डर ऑफ G को, सच चूँकि A चीज़ है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो A चीज़ है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, तो ऑर्डर ऑफ A जो ग्रेटर देन 1 है और एंड ऑर्डर ऑफ A जो है लेस देन ऑर्डर ऑफ G के हैं। तो ऑर्डर ऑफ G बाई H लेस देन ऑर्डर ऑफ G, तो ऑर्डर ऑफ H बाई H जो है, अभी इसको अलग अलग कीजिए तो ऑर्डर ऑफ H से कट जाएगा तो आपको ऑर्डर ऑफ सिर्फ G बचेगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ P जो नॉट डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ H को एंड P जो डिवाइड कर ऑर्डर ऑफ G को, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G बाई H को। फाइनली ऑर्डर ऑफ G बाई H लेस देन ऑर्डर ऑफ H एंड P जो डिवाइड कर ऑर्डर ऑफ G बाई H को, ये आप इतना आपको मिल गया। तो हेंस बाई आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट HC, मतलब कि H ऐसा सब ग्रुप है जो G बाई H से बिलोंग कर रहा है, सच डेट HC नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, बट इसका पावर करने पर प्राइम का वो आइडेंटिटी दे रहा है। सो ऑर्डर ऑफ HC जो है वो P मिल जाए, मतलब प्राइम ऑर्डर का रहेगा। तो ये आपका प्रूफ था। अभी एग्ज़ाम है तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए एक आध बार, थोड़ा फिर इसको थोड़ा हल्के से याद कर लीजिए तो हेल्प होगा। आप देखिए जैसे जो भी प्रूफ था इसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, तो ये आप समझिए काफ़ी आसान है। जितना लेंदी प्रूफ है उससे इजी है आपका इसका क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल है कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, देन G हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। अब मैंने क्या बताया है कि कोई भी एक ग्रुप है, इसका अगर प्राइम कोई भी एलिमेंट है तो ये जो है प्राइम है, तो ये इसको ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो इस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर प्राइम नहीं है, कुछ और एलिमेंट है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर का एलिमेंट डिवाइड करता है, तो उस ग्रुप के अंदर उस प्राइम के ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझना है। तो कोई ग्रुप है, वो प्राइम नंबर का एलिमेंट अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उस प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट का आपको एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बस यही बोल रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, तब मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी यहाँ का 24 है, तो 24 2 को भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, तो ये तो कर रहा है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 और। लेकिन अब देखिए हमें 4 भी डिवाइड कर, 8 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए S3 ले लेते हैं। S3 लिए तो S3 के पास तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट होता ही नहीं है, लेकिन 6 तो इसको डिवाइड करता है क्योंकि इसका ऑर्डर 6 होता है। 6 डिवाइड कर रहा है बट 6 ऑर्डर का एलिमेंट S3 में होता ही नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्राइम के अलावा कुछ और हो तो उसमें उस एलिमेंट का सब ग्रुप हो या फिर उस एलिमेंट एग्जिस्ट करे ही करे, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्राइम हो, अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम ऑर्डर वाला वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म है।
थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द टू स्टेटमेंट इफ पी डिवाइड्स द, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, अगर पी जो डिवाइड कर ऑर्डर ऑफ जी को, देन जी कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी प्राइम नाम का कोई चीज़ नहीं दिया है कि प्राइम ऑर्डर का हो या कुछ भी हो, सिर्फ बोल रहा है कि पी जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो देन जी कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। अब मान लीजिए कि हम S3 लेते हैं पहला एलिमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बताया, तो इसका ऑर्डर 6 होता है, 6 तो इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें होता ही नहीं है। लेकिन अगर S3 है, इसको 2 भी डिवाइड करते 3, लेकिन 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट इसमें होता है और 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट इसमें होता है। तो ये सही होती है, लेकिन प्राइम यहाँ बोला ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ़ पी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, देन जी कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी फॉर ऑल पी प्राइम। देखिए यहाँ प्राइम बोल दिया, अब हर प्राइम के लिए हो तो ये तो सत्य है। यही तो थ्योरम बोलता है कि कोई ग्रुप है, अगर पी है उसको डिवाइड कर रहा है प्राइम ऑर्डर का, तो उस प्राइम ऑर्डर का तो उस ग्रुप में मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है। तो इसका बी ट्रू हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। तो ये था आपका थ्योरम और ये था क्वेश्चन। कहीं भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।